हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार। असल में ये जो ग्रंथ है इसका नाम किस प्रकार से सूझा इसके बारे में एक थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ कि असल में जब शिला प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार करने के लिए गए थे तो वहाँ बौरी में रह रहे थे। बौरी में डेविड के यहाँ, तो डेविड जो था दिनों दिन जो था नशों में पागल होता जा रहा था। एक बार उसने शिला प्रभुपाद को भी मारने की कोशिश की और पूरी रात शिला प्रभुपाद ठंड में बाहर गुजारी। और फिर उन्होंने जैसे कैसे फ़ोन किया माइक को, एक पियानिस्ट था, पियानो वगैरह बजाता था, तो वो शिला प्रभुपाद की हेल्प करना चाहता था। पर उसने शिला प्रभुपाद को बोला कि मेरे यहाँ बहुत सारे म्यूजिशियंस आते रहते हैं, बजाते रहते हैं, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, प्रैक्टिस चलती रहती है, तो आप मेरे घर रह तो सकते हो लेकिन आप परेशान हो जाओगे। तो उन्होंने कहा मैं आपकी किसी तरह से सहायता करता हूँ। तो उन्होंने न्यूज़पेपर देखा, तो न्यूज़पेपर में उनको एक एडवर्टाइजमेंट मिली, विज्ञापन कि एक जगह खाली है। और जब वो था मिस्टर गार्डनर का प्लेस, एक छोटा सा स्टूडियो था, एक तरह का गिफ्ट शॉप थी, और उसके आगे लिखा हुआ था मैचलेस गिफ्ट, और उसका रेंट था लगभग $125। तो वो शिला प्रभुपाद के प्रचार के लिए ठीक था पर रहने के लिए नहीं था। तो मिस्टर गार्डनर ने कहा कि एक और मेरे पास घर है, वो ऊपर जाके है, उसका मैं रेंट लूँगा लगभग $71। तो कुल मिलाकर लगभग $96 हो गया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग एक ऐसा करते हैं कि सोसाइटी बनाते हैं, तो आपको एक ट्रस्टी बना देते हैं। तो मिस्टर गार्डनर को बोला शिला प्रभुपाद ने। तो फिर उनसे $20 शिला प्रभुपाद ने डोनेशन ली, और भागवतम का जो 3 कैंटो थे फर्स्ट, उसको एक भेंट रूप में उपहार दिया शिला प्रभुपाद ने उसको। ही वॉज द फर्स्ट ट्रस्टी, या आप कह लो कि लाइफ मेंबर, मिस्टर गार्डनर। तो वहाँ से जो था ये कृष्ण भावनामृत का अनुपम उपहार, जहाँ से कृष्ण भावनामृत शुरू हुई थी, और ये नाम वहीं से पड़ा था, क्योंकि वहीं से आगे फिर पूरे संसार में जो इस्कॉन है, हरे कृष्णा मूवमेंट है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये स्टार्ट हुआ। तो अब हम आते हैं आज की जो ये हम लोग नया कोर्स कर रहे हैं, इसका ओवरव्यू क्या है, इस पुस्तक में शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। इसके कुल मिलाकर 7 अध्याय हैं, और पहले अध्याय का नाम है श्री कृष्ण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान। तो इसमें जो शिला प्रभुपाद है, फर्स्ट लाइन स्टार्टिंग कर रहे हैं कि हम इस संसार के नहीं हैं, हमारा इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, और हमारी क्योंकि चेतना जो है मलिन हो चुकी है, और ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये इस चेतना को शुद्ध करने के लिए, इसका इलाज करने के लिए, क्योंकि हम अभी इस समय जो है पागल अवस्था में हैं। और ये हम आसानी से किस तरह से जान सकते हैं इस बात को, अगर हम उच्च अधिकारियों को, हायर अथॉरिटीज़ को सुनेंगे। क्योंकि ये जो ज्ञान है कि हम इस संसार के नहीं हैं, हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, ये हमारी इंद्रियों से परे का ज्ञान है। हम इसे भौतिक शिक्षा के द्वारा नहीं जान सकते। और भगवान को जाना किस प्रकार जा सकता है, अपने कानों से और जिह्वा के द्वारा भगवान को अनुभव किया जा सकता है, जाना जा सकता है। और क्योंकि शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम इस समय विद्रोही बने हुए हैं, हम किसी अथॉरिटी को नहीं मानते, तो जो प्रकृति है उसने हमें बलपूर्वक इंद्रियों के वश में रखा हुआ है। इस समय हम इंद्रियों के वश में हैं, हमें जो इंद्रियां कहती हैं हम लोग वो करते हैं। ये था पहला अध्याय। दूसरा अध्याय शिला प्रभुपाद जो है वो लिख रहे हैं भौतिक दलदल से उद्धार, कि इस जो दलदल है, जो हम फंसे हुए हैं इस संसार में, हमारी चेतना मलिन है, तो निकलें कैसे। तो शिला प्रभुपाद इसका जो प्रारंभ है वो कर रहे हैं कि भगवान के नाम का यशोगान जो है ये उत्कृष्ट विषय है, इसी से उद्धार हो सकता है हमारा। और फिर शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की चर्चा का वर्णन है कि किस प्रकार वो अलग अलग लोकों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, नर्क लोकों का वर्णन कर रहे हैं। फिर शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक वैष्णव जो है वो दयालु होता है। तो वो परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि इन नरकों से बचा कैसे जाए, इन लोगों को कैसे बचाएं नर्क में जाने से। तो क्योंकि अभी हमारे पास जो है ऐसा नहीं कि हम लोग कठपुतली हैं, हमारे पास थोड़ी सी स्वतंत्रता है जिसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। भाई हमारी मर्जी हम पाप करें, हमारी मर्जी हम भक्ति करें। और फिर परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी प्रायश्चित का सिद्धांत बताते हैं, और कि प्रायश्चित करना चाहिए हमें पापों का। और फिर शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो पाश्विक है, क्योंकि पाश्विक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमें सिर्फ 4 चीज़ें सिखा रही है। एक,
आहार, निद्रा, भय और मैथुन। जिस प्रकार जानवर आहार, निद्रा, भय, मैथुन करते हैं, उस प्रकार हमें भी आज की शिक्षा प्रणाली उसे थोड़ा सा उचित ढंग से करना सिखा रही है। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर ना भी सिखाएं तब भी हम ये 4 चीज़ें कर ही लेंगे, लेकिन इसके अलावा शिक्षा प्रणाली जो आज की है हमें कुछ नहीं सिखा रही। और इसका समाधान क्या है? कृष्ण भावना अमृत। ये अंत में शिल प्रभुपाद ये 2nd चैप्टर में बता रहे हैं। फिर है 3रा अध्याय, कृष्ण प्रेम का अभ्यास। तो इसमें शिल प्रभुपाद इसका शुरुआत जो कर रहे हैं कि जो जितना पाप करेगा उसे उतना ही अधिक प्रायश्चित करना पड़ेगा। जैसे आपने अगर किसी की हत्या की तो आपको भी उसका मृत्यु दंड मिलेगा। आपने किसी को मारकर खाने की कोशिश की या खाया तो आपको भी अगले जन्म में जो है मांस बनना पड़ेगा, आपको भी वो मार के खाएगा। क्योंकि भगवान जो हैं वो परम पिता हैं और भगवान अपनी ये नहीं चाहेंगे कि एक संतान जो है बुद्धिमान है, दूसरी अगर बुद्धिमान नहीं है तो उसे मार कर खा जाओ, तो फिर उसके लिए जो दंड है वो बराबर है। तो वास्तविक शिक्षा क्या है? शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तविक शिक्षा है कि हम कौन हैं, हम इस जगत में क्यों आए हैं, हम दुख क्यों भोग रहे हैं। और हम कोई वेजिटेरियन बनने नहीं आए, हम लोग कृष्णाटेरियन बनना चाहते हैं कि जो भी हम लोग करें काम, जो भी कुछ खाएं वो भगवान को अर्पित करते हुए खाएं। असल में भगवान को हमारा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान जो हैं वो हमसे प्रेम चाहते हैं। और अगर हम लोग भगवान को प्रेम देंगे तो वो तो किसी वस्तु को देंगे तभी हमारा प्रेम का दान प्रदान होगा। जैसे भगवान हमें इतनी सारी वस्तुएं दे रहे हैं, सूर्य, चंद्र हमने तो नहीं बनाया, पेड़ पौधे ये हम तो नहीं बना सकते, तो ये सब भगवान दे रहे, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है जब हम लोग देंगे तो फिर प्रेम जो है वो विकसित होगा। और शिल प्रभुपाद कह रहे हैं ये पीस फार्मूला भी है कि अगर संसार में शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो हम लोग कृष्ण भावनामृत का पालन करें, क्योंकि इसमें केंद्र में भगवान रहेंगे, हर कार्य जो है भगवान के लिए होगा। और शांति तब तक स्थापित नहीं होगी जब तक हमारी जो चेतना है वो शुद्ध नहीं होती, कृष्ण भावना भावित नहीं होती। हम तब तक कर्म बंधन में पड़े रहेंगे जब तक हम विष्णु के लिए कार्य नहीं करते। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमें ये नहीं बताती कि हमारा अगला जन्म क्या होगा, लेकिन कोई भगवान की भक्ति करके जान सकता है कि वो आगे कहाँ जा रहा है, उसको अगला जन्म जो है आध्यात्मिक शरीर मिल रहा है। और भगवान पर जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो हमें नास्तिक बनाती जा रही है। वो कहते हैं कि अगला जन्म किसने देखा है, कोई इससे लेना देना नहीं है। लेकिन शिल प्रभुपाद कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि। जब तक हमें ये अनुभव नहीं होता कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तब तक हम प्रसन्न नहीं हो सकते, तब तक हम पागलों की तरह ही कार्य करते रहेंगे, कभी संतुष्ट नहीं होंगे। और जो प्रायश्चित है वो इसका समाधान नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित से पाप से छुटकारा तो मिल जाएगा, लेकिन पाप करने की आदत नहीं जाएगी, वो आदतें खत्म होंगी कृष्ण भावना अमृत से। तो ये था 3रा अध्याय। अगला अध्याय जो है वो है तपस्या या आत्मनिग्रह का अभ्यास। कि शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो तपस्या है वो मनुष्य योनि के लिए बनी है, मनुष्यों को जो है वो तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित जो है वो हाथी स्नान की तरह है। प्रायश्चित आपने किया, जैसे हाथी स्नान करके आता है, बाहर आता है, फिर से मिट्टी उड़ेल लेता है अपने ऊपर, फिर से अपने आप को गंदा कर लेता है, उसी प्रकार आपने प्रायश्चित किया, अपने पाप धो लिए, दोबारा से फिर पाप करने लगते हैं। लेकिन जो मन में जो वृत्ति है पाप करने की वो समाप्त नहीं हुई, तो युद्ध कैसे रुकेगा? जैसे शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, अब बार बार कोई ना कोई फार्मूला लेके आए तो फिर दोबारा लड़ाई हो जाती है, तो ये इससे जो है समय व्यर्थ जा रहा है। तो इससे बचें कैसे, निकलें कैसे इस प्रकार से? तो शिल प्रभुपाद फिर बता रहे हैं कि एक होता है ब्राह्मण, एक होता है कृपण। ब्राह्मण जो है वो अपने जीवन का सदुपयोग करता है, सही से उपयोग करता है, सही से खर्च करता है। लेकिन जो कृपण है वो इस जीवन का उपयोग नहीं करता, कंजूसी करता है, उसका उपयोग नहीं करता। जैसे कंजूस अपने धन का उपयोग नहीं करता, उस प्रकार कृपण जो अपनी बुद्धि का, अब जो मनुष्य शरीर मिला है उसका उपयोग सही से नहीं करता। और इसके बाद शिल प्रभुपाद बता रहे हैं दान के द्वारा भी हम लोग प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान को अगर कुछ देंगे, चाहे भगवान को नहीं चाहिए, भगवान तो सभी चीज़ों के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे प्रेम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं हैं वो तो सब भगवान की हैं। हम तो चोर हैं अगर भगवान से बिना परमिशन लिए यूज़ कर रहे हैं उनका। और इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत द्वारा हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात है इस चैप्टर में, शिल प्रभुपाद कह रहे हैं जो कृष्ण भावना अमृत में है वो एक विज्ञान है, सिर्फ और सिर्फ ये भावनाएं नहीं है, कोरी कल्पना नहीं है, एक विज्ञान है। अगले अध्याय में शिल प्रभुपाद जो अगला अध्याय है वो उसका नाम है कृष्ण भावना अमृत में दृढ़ता सीखना, कि दृढ़ किस प्रकार बने रहें।
तो शिल प्रभुपाद स्टार्टिंग करें कि हम लोग भोग और त्याग में पड़े हुए हैं। जो भोग की या ऐश्वर्य की चरम सीमा पर पहुंच गया या बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है, उसमें फिर त्याग की भावना आ जाती है, और वो त्याग की उस भावना को सही उपयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे गाइडेंस ना मिले, और तब तक हम पेंडुलम की तरह कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी भोग कभी त्याग, इसमें फंसे रहेंगे। भोगी जो है वो संतुष्ट नहीं होगा क्योंकि वो चोर है, त्यागी जो है वो बेवकूफ़ है इसलिए वो भी संतुष्ट नहीं होगा क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं, तो वो त्यागेगा क्या। तो फिर श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट ला रहे हैं साथ में, धीर और अधीर की, कि धीर कौन है और अधीर कौन है, कि हमें संयम रखना चाहिए चाहे इंद्रियों विषयों पर कितनी ही हमारे ऊपर इंद्रियों का प्रभाव रहे या कुछ विषय हमें आकर्षित करें। जैसे शिव जी को जो काम वासना उनमें जगाने के लिए कितना प्रयास किया गया, लेकिन वो धीर बने रहे, और हरिदास ठाकुर का उदाहरण दे रहे हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि शरणागति, कि तपस्या और कृष्ण भावनामृत में से क्या चुनना चाहिए। कृष्ण भावनामृत जो है तपस्या से बेहतर है, और कृष्ण भावनामृत की तपस्या क्या है, 4 नियमों का पालन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। और फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भौतिक सुख है उसमें भी अगर हमें कुछ चाहिए भौतिक सुख भी संसार में, तो हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए, देवी देवताओं के पास या लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। भगवान सब कुछ देने वाले हैं, इवन ध्रुव को भी दिया था। और इस शरणागति कॉन्सेप्ट ला रहे हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कि हमें शरणागति लेनी चाहिए। और अगला अध्याय है उपाधियों और समस्याओं से पार, ये 6वां चैप्टर है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद वर्णन करें कि भक्ति जो है बहुत ही आसानी से मिल सकती है महाप्रभु की कृपा से, क्योंकि फिर कह रहे हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कष्टित यदि सिद्ध है, कि चाहे मनुष्यों में भी बहुत कठिन है इसको प्राप्त करना, लेकिन महाप्रभु की कृपा से हमें आसानी से मिल सकती है। और जो आज की आधुनिक सभ्यता है वो तो पाश्विक सभ्यता है। जैसे पंछी जो हैं कभी अपना खाना लेने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भटकते रहते हैं, उसी प्रकार आज की सभ्यता ने बड़े बड़े एरोप्लेन्स, कार्स, मोटर बाइक्स क्या क्या बना दिए हैं। वो 50-50 किलोमीटर दूर जो हैं कमाने के लिए जा रहे हैं, फिर वापस आते हैं। ये तो पाश्विक है, और कोई शिक्षा है ही नहीं। हम लोग जान ही नहीं रहे कि हम कौन हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें दुख क्यों मिल रहे हैं, मरने के बाद क्या होगा, जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति में क्या अंतर है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें इससे ऊपर उठना चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि अगर भगवान के पास भी जाना है तो सिर्फ रोटी मत मांगने जाओ जैसे क्रिश्चियंस करते हैं, इससे भी ऊपर उठो। वो क्या है कि क्योंकि भगवान ने सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये जो समस्याएं हैं संसार में तो हमने खुद बनाई हुई हैं। अगर भगवान से मांगना है तो भगवान से मांगो कि भगवान कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। और अंतिम अध्याय जो 7वां अध्याय है वो है अनुपम भेंट, कृष्ण भावना अमृत में मुक्ति कि किस प्रकार है। तो इसका जो प्रारंभ है श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हम आदि पुरुष भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो हम कभी भ्रमित नहीं होंगे, हमें मिसलीड नहीं होंगे, हमें कोई चीट नहीं कर सकता। फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं प्रायश्चित जो है वो धीरे धीरे हम लोग अपने पाप खत्म करते हैं, लेकिन 100 सुनार की 1 लोहार की। तो हम इन सभी पापों को, इस पूरे जन्म मृत्यु के चक्र को एक ही बार में ख़त्म कर सकते हैं कृष्ण भावना अमृत के द्वारा। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो कृष्ण भावना अमृत है ये किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई, ये तो भगवान के द्वारा दिया हुआ हमें एक अनुपम उपहार है, गिफ्ट है, मैचलेस गिफ्ट। क्योंकि कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, कि जब कृष्ण हमारे जीवन में आ जाएंगे कृष्ण भावनामृत के द्वारा तो हमारे जीवन का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाएगा, हृदय जो है वो शुद्ध हो जाएगा। और पापी को तो कोई कह सकता है ना कि मैं तो पापी नहीं हूँ, मैं तो पाप कभी किए नहीं, मैंने किसी को दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी से कुछ चीटिंग नहीं की। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता। अगर हम लोग पापी ना होते तो हमें ये शरीर मिलता ही ना। ये शरीर मिला हुआ है इसका मतलब है कि हम लोग पापी हैं। और फिर कह रहे हैं कि ये जगत मिथ्या नहीं है, अस्थायी है। जैसा कि कुछ मायावादी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, श्रील प्रभुपाद के नो, जगत जो है वो मिथ्या नहीं है, अस्थायी है, टेम्परेरी है। कुछ टाइम बाद इसके जो स्वरूप है बार बार चीज़ें चेंज हो रही हैं। थोड़े टाइम के लिए कोई चीज़ रहती है फिर बदल जाती है, थोड़े टाइम के लिए रहती है फिर बदल जाती है। हाँ, एक चीज़ जो है वो मिथ्या है, वो क्या है, हमारा दावा कि ये जो संसार है या ये जो चीज़ें हैं, ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरा है, ये जो दावा है ये मिथ्या है। और फिर श्रील प्रभुपाद ला रहे हैं कि जीव जो है वो तुच्छ है, भगवान अनंत हैं, लेकिन हमारे अंदर यानी जो आत्मा है और भगवान है उन दोनों में एक चीज़ समान है, गुण, सच्चित और आनंद। आत्मा भी उसी से बनी है, परमात्मा या भगवान भी उससे बने हैं। हम लोग
माया के प्रभाव में आ गए हैं, भगवान माया के प्रभाव में कभी नहीं आते। और फिर जब तक हम लोग ये नहीं जानते कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब तक हमें इस भौतिक संसार से राहत मिलने वाली नहीं है। और फिर लास्ट में श्रील प्रभुपाद भक्ति की कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि हमारे अंदर जितनी भी प्रतिभाएं हैं, टैलेंट्स हैं, उसे भगवान की सेवा में अगर लगाएं, कुछ बदलना नहीं है, सिर्फ उसे एक सही डायरेक्शन देनी है, उसे चैनलाइज करना है। जैसे भाई आप कुछ खाना चाहते हो तो भगवान के लिए बनाओ, भगवान को भोग लगवा कर खा लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार अपने जो कार्य हैं उनको हम लोग शुद्ध कर सकते हैं। और जो सर्वोच्च प्रेम है, अल्टीमेटली तो भगवान को प्रेम करना है, और जो सर्वोच्च प्रेम है वो ब्रजवासियों का है, गोपियों का है। भगवान के दर्शन आपको देखना है कि कैसे करने हैं। मृत्यु के समय आपको दर्शन होंगे ही होंगे, चाहे मृत्यु के रूप में, जैसे बिल्ली जो है चूहे को पकड़ती है मारने के लिए, या फिर साक्षात भगवान आएंगे आपको रिसीव करने एज ए फ्रेंड, आपके सुहृद बनकर। ये आपके ऊपर है, आपको कैसे लेना है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जब तक हमारे कार्य जो हैं दिव्य नहीं होते, आध्यात्मिक नहीं होते, तब तक हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि लास्ट में मैं भगवान का नाम ले लूँगा और फिर निकल जाऊँगा, हो ही नहीं सकता। हमें अपने सारे कार्य जो हैं आध्यात्मिक या दिव्य करने पड़ेंगे। अंत में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो कृष्ण भावनामृत है, भगवान के द्वारा दिया हुआ अनुपम उपहार है, इसे स्वीकार कर लो।